वैद्युत द्विध्रुव की दो मानक स्थितियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी दो मानक स्थितियां होती हैं, एक उसके परपेंडिकुलर और उसके अक्ष पर। मतलब हम सीधी बात कहें उसको कि वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होती है। तो जब हम क्षैतिज की बात करते हैं तो उसकी इस स्थिति को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय स्थिति। चलिए आज अक्षीय स्थिति के बारे में हम जानेंगे। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब अक्षीय स्थिति में हम देखेंगे कि माना कि किन्हीं दो बिंदु, माना कि ए तथा बी, बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब 2ql, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु P हमारे पास है, बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है। यहां से इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तब तो हम यहां लिखेंगे इसको, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब यहाँ पर बिंदु A पर मैंने प्लस Q आवेश रख दिया है और बिंदु B पर मैंने माइनस Q आवेश रख दिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम यहां देखेंगे कि तीव्रता की हमने ये बताया तो E इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन, इसको EA दे देंगे, 1/2 1/4πε0 Q, ये प्लस Q है तो प्लस Q अपॉन, यहां पर ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये L हो गया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई R प्लस L। तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? A से P की ओर, A से P, AP। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर हम देखेंगे कि E की जगह EB। अब यहां पर हम देखेंगे 1/4πε0 माइनस Q अपॉन, यहां जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी P से B की, डायरेक्शन हो जाएगी PB की ओर। इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको हम 2। ओके, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी E। अब परिणामी जब भी हम देखते हैं तो उसका हम सम करते हैं, तो EA प्लस EB, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में EA तथा EB का मान रखने पर अब हम इसका मान रखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, प्लस माइनस यहां पर है वो प्लस है, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0
क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक अपोजिट थी, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तो E इज इक्वल टू हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/4πε0 को हमने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर Q भी हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पर केवल हमारे पास बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब जनरली इसी चीजें हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी हुई है कि यहां पर हमने पढ़ी हुई है कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर देख लेंगे, ये यहां पर आ जाएगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl माइनस ये हो जाएगा, अब ब्रैकेट में ये रहेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और नीचे हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1/4πε0 क्यूब, यहाँ पर बचेगा 4 2 2 4 rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जनरली हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द आर, आर की अपेक्षा एल बहुत बहुत छोटी राशि, इसलिए हम एल को क्या करेंगे, आर इज ग्रेटर देन एल, एल से बहुत बहुत बड़ा है आर, इसलिए हम एल की पावर वाली जो चीजें हैं उसको हटा देंगे। यहां पर हम देखेंगे कि सर एल ऊपर का क्यों नहीं हटा, क्योंकि उस पर पावर नहीं है, तो जो भी पावर वाली चीजें उसको हम हटा देते हैं। ओके, यहां पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर 4rl अपॉन आर स्क्वायर टू होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने एल स्क्वायर को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 4rl अपॉन आर की पावर 4। अब चूंकि एक आर से एक आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, यहाँ पर हो जाएगा 4l अपॉन आर क्यू। अब इसको अपन कंप्लीट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 4ql अपॉन आर क्यूब। अब जनरली हमको मालूम है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है P इज इक्वल टू 2ql। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाता है 2ql, राइट। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2qrl, तो 2qrl यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर हम यहाँ पर देख लेंगे 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, यही क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होगी। इसकी SI मात्रा होता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। सर हम कैसे पहचानेंगे कि अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, जब हम देखते हैं कि जब हम E निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये एक सिंपल सी क्या है उसकी इंटेंसिटी, पर यहाँ पर जब क्यूब आ जाएगा तो ये हम समझ लेंगे या तो उसकी ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति, या उसकी क्या होगी, ये निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो आज हमने देखा अक्षीय स्थिति के बारे में।